स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आज की क्लास है आप लोगों के लिए हिस्ट्री की, क्योंकि आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, तो आपको वही टॉपिक तैयार करने हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए आज की क्लास है इतिहास के आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, जो मेन आंदोलन है। ठीक है, तो वो आपको कराए जाएंगे इसी क्लास में। तो आज की क्लास जरूर देखिएगा और पूरी देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास और भी आपको इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सब क्लासेस आपको दी जाएंगी, तो आप क्लासेस देखते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है आपकी इतिहास के आंदोलन, इतिहास के आंदोलन। तो इतिहास के प्रमुख आंदोलन जो होंगे वो पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम 1917 में। ठीक है, कौन सा हुआ था? 1917 में हुआ था आपका चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन। अब ये चंपारण क्या है? चंपारण क्या चीज है? तो चंपारण क्या है? ये बिहार का एक जिला है। ठीक है, क्या है? ये बिहार का एक जिला है, जिसमें यहाँ पर किसने आंदोलन, तो ये चंपारण किसका आंदोलन है? ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन है। गांधी जी का प्रथम आंदोलन है। ठीक है, प्रथम आंदोलन है जो कब हुआ? 1917 में हुआ। चंपारण, बिहार के एक जिले में चंपारण में हुआ। नेक्स्ट दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है आपका 1919 में दो चीजें हुई। क्या क्या हुई? एक तो आपका रॉलेट एक्ट आया था भारत में। क्या आया था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, बाग हत्याकांड ये कब हुआ? ये कब हुआ आपका? ये हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। तो ये आपको समझ में आया? दो, एक तो आपको 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ और 1919 में रॉलेट एक्ट आया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दूसरी बात करते हैं हम, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। ठीक है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। कौन सा? असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। तो ये आंदोलन वही है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका 1922 में। 1922 में कौन सी घटना हुई थी आपके? 1922 में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। कौन सी? चौरी चौरा। ठीक है, कांड। ये आपका कब? ये इसको रोकने के लिए हुआ था। जो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन था, उसको रोकने के लिए आपका 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर है, यूपी का जिला ही है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चौरी चौरा घटना। तो ये इसमें हुआ क्या था चौरी चौरा की घटना में? कि इसमें क्या हुआ था, जो इसमें क्या हुआ, जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी गई थी। ठीक है, पुलिस चौकी में कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे, मर भी गए थे। तो ये आपकी चौरी चौरा घटना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 1925 में। इधर लिख देते हैं आपका 1925 में क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन कांड। ठीक है, डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी आपकी 1925 में। तो काकोरी ट्रेन डकैती क्या थी? इसमें जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो भी कौन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे आपके, और बिस्मिल्लाह खां थे आपके। ये सब इन्होंने क्या किया था? जो सरकारी खजाना था, ठीक है, सरकारी खजाने को लूट लिया था। कहाँ से लूटा था? ये काकोरी क्या है? एक लखनऊ के पास जगह है। ठीक है, लखनऊ के पास जगह आलमनगर, वहां पे कुछ दूरी पर। तो वहां पे ये काकोरी एक ट्रेन डकैती हुई, इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, तो याद रहेगा 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। नेक्स्ट आंदोलन पढ़ते हैं आपका दूसरा। अब इसको तो दूसरा करते हैं
ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा। दूसरा दूसरा है आपका 1930। 1930 में क्या हुआ था आपकी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई थी आपकी 1930 में। ये किसके द्वारा हुई थी, तो ये भी आपके दांडी यात्रा कब से चली थी, ये 2 मार्च से 6 अप्रैल तक। कब से कब तक चली, 2 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुई थी, ये भी गांधी जी के द्वारा हुई थी, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी द्वारा। तो ये दांडी यात्रा कहाँ से थी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम से, जो कहाँ पर है, जो अहमदाबाद में, जो कहाँ है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। दांडी यात्रा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, गांधी जी द्वारा, और साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, अहमदाबाद में है, जो 1930 में हुई थी और 2 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपका 1930 में एक और चीज हुई थी, आपका क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी आपका कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अब अगर हम बात करें कौन सा, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये हुआ था आपका, ये कब हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था ये आपका 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये समझ में आ गया आपको, ये याद रख लेना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना कि आपके 23 मार्च जो हम याद रखते हैं, 23 मार्च, ठीक है, कब 23 मार्च 1931 को बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। बताओ क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, हमारे 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। ठीक है, फांसी दी गई थी, किसको फांसी दी गई, किसको दी गई, बताइए किसको दी गई, भगत सिंह को, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को। किसको, राजगुरु, सुखदेव, 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। किसको, ये लिखिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं सुखदेव। 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। ये समझ में आ गया, तो इतना याद रख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर जरूरत हो तो। ये नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं। आपका ये देखिए 1931 में एक और हुआ था। क्या हुआ था आपका 1931 में, क्या हुआ था आपका कराची अधिवेशन। कौन सा, सॉरी अधिवेशन यहाँ काट देना। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उसके बाद आपको बताइए, ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये आपका 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो दूसरा टॉपिक है आपका इतिहास के प्रमुख युद्ध। जो भी आपके युद्ध है उसमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो कौन कौन से युद्ध है और किसके बीच में हुए, तो ये आपको इस यही बताया जाएगा। तो देखिए आपका पहला युद्ध है 1191 में, कौन सा हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ।
ठीक है, 2 युद्ध हुए थे इनके बीच में। कौन कौन सा? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। दोनों ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुए थे। लेकिन जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें कौन जीता था? उसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, मोहम्मद गौरी उसमें हार गए थे। और दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था और बंदी बना दिया था। तो दोनों आपको याद हो गए होंगे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही दूसरा हुआ। लेकिन दोनों में, एक में जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में आपके मोहम्मद गौरी जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1194 में। 1194 में कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ? ये मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद। ये राजा कहाँ के थे? ये कन्नौज के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध? चंदावर का युद्ध। इसमें कौन विजयी हुआ था? इसमें कौन जीता? तो इसमें भी आपका कौन जीता? गौरी जीता था। ठीक है, गौरी ने राजा जयचंद को हरा दिया था। तो ये याद हो गया आपको, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है आपका 1526। ये तो आपको पता होगा, फेमस है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत कहाँ है? पानीपत आपका हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जिसमें क्या हुआ था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसमें कौन जीता था? आपका बाबर जीता था। तो ये याद हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1527। 1527 में क्या हुआ? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो इसमें बाबर ने राणा सागा को हराया था। किसने किसको हराया था? बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था और बाबर ने राणा सागा को हरा दिया था। तो नेक्स्ट है आपका 1529 में किसका युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। इसमें क्या, इसमें किस किस के बीच है? तो ये तीनों युद्ध किसके हैं? बाबर ने लड़े हैं, लेकिन बात की और बदले। बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, किसने? खानवा के घाघरा के युद्ध में आपके बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। तो आगे आगे आपका है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। और किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसमें आपका कौन जीता था? आपका शेरशाह सूरी जीत गए थे और आपका हुमायूं हार गए थे। ठीक है, तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। कब हुआ? 1539 में। ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये भी आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें भी आपके शेरशाह सूरी ही जीत गए, हुमायूं हार गया था और हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, छोड़ना पड़ा। तो आपको याद रहे कौन से युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था? आपका चौसा के युद्ध में, जो कब हुआ था? 1539 में। फिर नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आप पढ़ चुके हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। आपका किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। इसमें आपका कौन जीता था? इसमें भी आपका अकबर जीत गया था। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध भी आपको समझ में आ गया, 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। किसके बीच में हुआ था? ये गोलकुंडा की सेना के बीच हुआ था, विजयनगर साम्राज्य से। जो विजयनगर साम्राज्य था तो उसमें गोलकुंडा की सेना लड़ी थी, जिसमें इसका साम्राज्य का बिल्कुल खत्म हो गई, यानी विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था उस समय। तो किस किस के बीच हुआ था? गोलकुंडा की सेना के बीच और विजयनगर साम्राज्य के लोगों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। किस किस के बीच हुआ? आपका अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें आपका राणा प्रताप को हरा दिया गया। अकबर ने राणा प्रताप को
हरा दिया। तो कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। दूसरा है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ आपका 1757 में। कब हुआ? 1757 में। किस किस के बीच हुआ ये? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें भी अंग्रेज आपके जीत गए थे। अंग्रेजों ने अपनी सरकार की नींव रखी थी भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध आपका हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किस किस के बीच हुआ था ये? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और शुजाउद्दौला, दोनों अलग है। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दोनों अलग है। और कौन थे? मीर कासिम, ठीक है। इसमें भी अंग्रेज आपके जीत गए थे। तो ये है आपके युद्ध, जो इम्पोर्टेंट युद्ध थे। बाकी और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो आप सारी क्लासेस देखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। कल आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये आप लोगों को पता है, तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी किस तरह से आपको करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, क्या क्या मतलब लेकर जाना है, वो सब आपको बता दिया गया है। और भी जो भी जरूरी चीज़ें होगी वो आपको बता दी जाएगी।